श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। वृश्चिक राशि वाले सभी जातक वर्ष 2024 को लेकर के करियर को लेकर काफी कंफ्यूजन रह सकता है आपके मन में। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है और ये 2023 में भी चलेगी, 2024 में भी रहेगी। परंतु ऐसे में आपके बहुत सारे कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूं ग्रह स्थिति को समझाकर आपके समक्ष कि कब कब और कौन कौन सी ऐसी नौकरियां हैं, कौन कौन से ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज है जिसमें वृश्चिक राशि वालों को लाभ हो सकता है। चाहे व्यापारी हो, चाहे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर करियर के क्षेत्र पर अगर तैयारी कर रहे हो और अगर बेरोजगार हो तो उस स्थिति में सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। वृश्चिक राशि वाले सभी जातक, ये बात तो पक्की है कि शनि की ढैया आप पर वर्तमान में चल रही है और 2024 में भी ऐसे ही चलेगी। शनि की ढैया के दौरान व्यक्ति जो है वो एक तरह से परीक्षा देता है अपने जीवन की, और उस परीक्षा में जो सफल हो जाता है वो आने वाले समय को अपने बना लेता है। जो उस परीक्षा में असफल होता है तो वह अपनी जिंदगी को और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। अब ऐसी ही कुछ स्थिति वृश्चिक राशि वालों की मिल सकती है इस वर्ष में। मैं आपको उन लोगों में जाने की सलाह दूंगा जो लोग मेहनत करते हैं और किस्मत का रोना कम रोते हैं, क्योंकि शनि क्या है, वे कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति कर्म करेगा निश्चित तौर पर उसका फल मिल जाएगा। जब दो व्यक्ति परीक्षा देते हैं तो आपने देखा होगा, एक फेल भी हो जाता है और एक जो है पढ़ के आगे भी निकल जाता है। अब व्यक्ति जो ये समझता है कि उसने तैयारी तो की थी परंतु उसको उसकी इच्छा के अनुसार अंक नहीं मिले, तो उस इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति को कार्य भी करना चाहिए। अब जब वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 प्रारंभ होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं अच्छे ग्रहों की स्थिति। इस वर्ष कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपकी अनुकूल स्थिति में रहेंगे। बात करें, सबसे पहले आते हैं केतु महाराज। केतु की स्थिति इस वर्ष में आपके लाभ स्थान पर रहेगी, कन्या राशि के ऊपर। और यहां पर केतु इस पूरे वर्ष में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो वृश्चिक वालों को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। केतु ऐसा ग्रह होता है जो कि मंगल जैसा फल करता है, और केतु की स्थिति लाभ स्थान पर होने से ये आपको हर परिस्थिति से निकालने का प्रयास करते हैं। अब केतु क्या है, केतु के पास में दिमाग नहीं होता, परंतु केतु के पास में उसका पूरा शरीर होता है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बिना सोचे समझे कर देता है बस। तो अचानक जो गतिविधियां आप जीवन में करेंगे वे केतु आपसे करवाएगा 2024 में। उसके कारण से आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे। अगर बेरोजगारों की बात करें, इस वर्ष में बेरोजगारों को क्या रोजगार मिलेगा, क्या उनकी नौकरी उनको मिलेगी, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नई नौकरी प्राप्त होने के अवसर इस वर्ष में बनते हैं। आपके सबसे ज्यादा मैं बताऊं योग कारक ग्रह जो बृहस्पति महाराज हैं वे मई तक षष्ठम भाव में संचरण करेंगे, उसके बाद ही सप्तम भाव में आएंगे। परंतु षष्ठम भाव में ही जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूं जो लोग सरकारी नौकरी के लिए या आप सेना में भर्ती होने के लिए, कुल मिलाकर जो डिफेंस से संबंधित नौकरियां हैं उनमें जो लोग प्रयास कर रहे हैं इस वर्ष में, उन लोगों की सफलता हासिल हो सकती है वर्ष 2024 के अंदर। और मई से पहले उनकी योग बंद है। जो अगर आपकी परीक्षा है, प्रतियोगात्मक परीक्षा या आपकी कंपटीशन परीक्षा है, तो उसमें सफलता के बहुत योग बनना है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह षष्ठम भाव पर रहेंगे। और षष्ठम भाव पे ये आपके जितने भी रिपो, ऋण, लोन से संबंधित गतिविधियां और कंपटीशन में जो लोग बच्चे तैयारी करते हैं उनको सफल बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा यह है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जाती है आपके दशम भाव पर। तो मई से पहले यदि आप फरवरी मार्च के बाद से अगर नौकरी के लिए तैयारी करें, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए अच्छी नौकरी प्राप्त करने की अवस्था बृहस्पति महाराज बना रहे हैं। मई से पहले ही जो व्यक्ति मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए फरवरी और मार्च तक स्किल को डेवलप करने का बहुत अच्छा समय है। ये 2 या 3 महीने के अंदर आपके अंदर जो कमी है, जिस स्किल की कमी है, उस कमी को आप पूरा कर लीजिए। क्योंकि बृहस्पति जब छठे घर के अंदर रहेंगे तो व्यक्ति को ज्ञान से संबंधित परिश्रम करवाएंगे, व्यक्ति को ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो मेहनत करवाएंगे और व्यक्ति के अधिकारी वर्ग के लोगों से संबंध अच्छे करवाएंगे। तो षष्ठम भाव पर जब बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो उस स्थिति में आपको अपने बड़ों का मान सम्मान पूर्ण रूप से करना है। अधिकारी वर्ग के लोगों से बिल्कुल भी आपको नहीं बिगाड़नी है। और जितना भी हो सके, जब आप किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू के लिए बाहर निकलें, तब आप हनुमान जी महाराज के किसी ऐसे मंदिर में जिनका मंदिर आपके घर से दक्षिण दिशा में हो,
उस मंदिर पर आप सरसों के तेल का हनुमान जी के समक्ष दीपक जला करके जाएं, निश्चित तौर पर आपकी सफलता के प्रबल योग बनेंगे। अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों की बात करें तो सप्तम भाव के मालिक शुक्र महाराज हैं आपके, और शुक्र महाराज की स्थिति हर महीने चेंज हो जाएगी। अब बात आती है कि सप्तम भाव पर किसका प्रभाव है। सप्तम भाव पर अगर प्रभाव को देखें तो यहाँ पर अभी कोई बड़ा ग्रह इस प्रकार का नहीं है जो सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहा हो, परंतु कुछ समय बाद जब मई चेंज होगा, मई के बाद बृहस्पति सप्तम भाव पर आ जाएंगे, और बृहस्पति है आपके योग का ग्रह। अब देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को लाभ होना शुरू होगा नौकरी के अंदर जो लोग शिक्षा से संबंधित कार्य में हैं, जो लोग विदेश से संबंधित यानी एमएनसीज कंपनी में जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं। इसी के अलावा जो लोग धार्मिक गुरु हैं या शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं या फिर एक ज्योतिषी हैं या फिर ज्ञान से संबंधित किसी प्रकार का आप ज्ञान का विवेचन करने का काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर है, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर है, उन लोगों के विशेष तरक्की के योग बनते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि प्रमोशन के बारे में या अपनी जॉब में किसी कुछ अच्छे परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मई के बाद से ये अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। मीडिया के सेक्टर में जो लोग हैं और मीडिया के सेक्टर में नाम कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे योग बनेंगे। इसी वर्ष में जो कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे प्रबल योग बन रहे हैं धनागमन के, यानी कि वे अपने करियर को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं मई के बाद में। धार्मिक सामग्री को खरीदने का, बेचने का किसी प्रकार का आपका काम है, जैसे स्टोन्स का या फिर रुद्राक्ष इत्यादि का, या बहुत सारी सामग्री हैं जो धार्मिक चीजों से संबंधित हैं, उन लोगों का जिनका काम है, उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रह सकता है। और बात करें ऐसे दूसरे ग्रह की जिसको सबसे अच्छा बताया जा रहा है इस वर्ष में, ये केतु महाराज। केतु की स्थिति लाभ स्थान पर जैसे रहेगी तो ये कुछ लोगों के लिए तो किस्मत खोलने वाला काम कर सकते हैं। अब ऐसे में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे होंगे। कुछ लोग इस प्रकार का काम करते हैं कि वे जॉब में भी हैं या फिर छोटा मोटा अपने व्यापार कर रहे हैं, परंतु उनका मेन टारगेट जो रहता है वो रहता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो केतु की स्थिति पूरे वर्ष लाभ स्थान पर रहने वाली है। एकमात्र केतु ऐसे ग्रह मैं आपको बताऊंगा, केतु को यदि आप पूरे वर्ष प्रबल कर लेते हो तो आप चाहे जॉब में हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे करियर के आप किसी भी आपका कुछ भी फील्ड हो, तो केतु को मात्र प्रबल कर लेने से आपको अपने करियर में अचीवमेंट केतु दिलवा देंगे। केतु क्या है कि व्यक्ति को हाथ पैर मरवाता रहता है, व्यक्ति को प्रयत्न करवाता रहता है, क्योंकि उसके पास में क्या है, ब्रेन नहीं होता। अगर आप इस समृद्धि में ब्रेन का इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, तब तो कहने ही क्या। अब यहाँ पर बात आती है, केतु क्या कराता है, जो भी आध्यात्मिक गुरु की लाइन में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, आज के समय में एक बहुत ऐसी लाइन बन रही है जिसमें हर एक व्यक्ति, जब से इन्होंने बागेश्वर धाम जी महाराज जी का देखा है, तब से अधिकतर लोग स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हैं। और उसके लिए क्या है कि किसी अच्छे गुरु की सानिध्य में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इस वर्ष में कोई स्पिरिचुअल गुरु उसके जीवन में आ सकता है, जो कि उनको जीवन में आगे करना क्या है, उनका मार्गदर्शन दे सकता है। तो उनकी लाइन भी बहुत अच्छी रह सकती है इस वर्ष के अंदर। वही लोग एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर हैं या ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जो कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, फिल्म में, मीडिया के अंदर है या पत्रकारिता के सेक्टर के अंदर है, उन लोगों के भी विशेष यहाँ पर तरक्की के प्रबल योग बनते हैं। फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और फिर कलात्मक चीजों से संबंधित तो यहाँ पर बनते ही बनता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीजें देखने के लिए मिलती है व्यापारियों के लिए। जब मई 2024 प्रारंभ होगा तो बृहस्पति आएंगे आपके सप्तम भाव पर। जो डेली इनकम में लॉसेस या दिक्कत या परेशानी मई से पहले देख रहे थे, तो मई के बाद निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति अगर जन्म पत्रिका के अंदर ही खराब स्थिति के अंदर है, तो उस स्थिति में आपको जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह खराब है, तभी आप उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं जिससे आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त हो सके। तो मैं पूरे वर्ष में यही कहना चाहूंगा कि नौकरी वालों को नौकरी के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मई के बाद में, मई से पहले भी नौकरी के प्राप्ति के योग बन रहे हैं और मई के बाद में व्यापारियों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से अपने प्रमोशन के बारे में विचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई के बाद में बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं इस वर्ष 2024 में। उपाय के तौर पर आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो केतु से संबंधित मैं कहना चाहता हूं कि आप 9 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करें। 9 मुखी रुद्राक्ष असली, नेपाली
कि कहाँ से मिलेगा, और यही एक प्रश्न रहता है, तो आप हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप 9 की रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। इसी के अलावा ये आपका सबसे बेस्ट उपाय रहेगा, क्योंकि केतु को आपको पूरे वर्ष आपको लाभ दे रहा है और आपको केतु से लाभ प्राप्त करना है, तो बस आप ये कार्य कर लीजिए। दूसरा, आप बृहस्पतिवार को आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और वहीं पर क्योंकि भगवान विष्णु की आप आराधना करें, क्योंकि मई से पहले पहले षष्ठम भाव पर बृहस्पति रहेंगे, तो थोड़ा सा ये आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकते हैं। संतान पक्ष से या विद्या ग्रहण करने में जो लोग विद्यार्थी हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये परेशान कर सकते हैं, परंतु मई से पहले पहले जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति वरदान साबित हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार ना सब्सक्राइब कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।